हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का झारखंड स्पेशल कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज और ये हमारा 16th वीडियो है जिसमें हम लोग मिशनरी एवं शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट। झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? तो झारखंड में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, वो किस देश से आए थे? तो वो आए थे जर्मनी से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, वो जर्मनी से आए हुए थे यहाँ वाले। झारखंड में जीईएल चर्च बहुत फेमस चर्च है। जी जेल चर्च हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके स्थापना का जेल का मुख्य श्रेय दिया जाता है फादर गॉस्कर को। किसे दिया जाता है? फादर गॉस्कर जो है यहाँ जीईएल जेल चर्च ये किए थे बनाए। झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? तो 6 जून 1850 को पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित दिए गए थे। तो फर्स्ट टाइम जो कन्वर्जन हुआ था वो हुआ था 6 जून 1850 में, जिसमें 4 लोग क्रिश्चियन बने थे। ठीक है। स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में। ईसाई मिशनरी मिशनरी क्रिश्चियंस का बनाया जाता है जिसके तहत वो लोग मिशन पे मोड में जो है कन्वर्जन करते हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हजारीबाग में 1854 में बना था ईसाई मिशनरी। चाईबासा में बना था 1851 में। गोविंदपुर में 1850 में। ये तीनों जगह पे 1850 के आसपास में बना था। पिठौरिया में ये गलत है। पिठौरिया में कब बना था ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। तीन आपको यहाँ से याद रखना है। ईसाई मिशनरी हजारीबाग में 1854, चाईबासा में 1851 और गोविंदपुर में 1850। सबसे पहले कब हुआ था कन्वर्जन? 1850 में। ओके। तो पिठौरिया में 1848 में तो बन ही नहीं सकता। पहला कन्वर्जन ही 1850 में है। तो देख रहे हो ना, 6 जून 1850 के बाद होना चाहिए। तो ये वाला आंसर गलत है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उराव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया? तो कौन सा भाषा में? रीजनल लैंग्वेज उराव भाषा में पहली बार 1850 में ये लोग अपना बुक्स को प्रचलित किया ताकि ये लोग पढ़ सके। तो 1850 में जो है सबसे पहला उराव भाषा में, किस भाषा में सबसे पहला साहित्यिक प्रकाशित किया गया था? उराव के भाषा में, उराव। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का शुरुआत कब हुआ था? रोमन कैथोलिक मिशन अलग था, ठीक है, ये जर्मनी के नहीं थे। ये हुआ था शुरुआत 1869 में, रोमन कैथोलिक मिशन का। तो नेक्स्ट, रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बैप्टिस्ट बहुत फेमस है। रोमन कैथोलिक के चार्जेस के समय में लिखे तो कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है वो बताना है हम लोग को। या जर्मन धर्म प्रचारक थे? हाँ सही है। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार की थी। तो मुंडारिका किसने तैयार किया था? फादर जॉन बैप्टिस्टा ने। बैप्टिस्टिक मुंडारिका इन्होंने तैयार किया था इंसाइक्लोपीडिया। ये जर्मनी के थे और इन्होंने ईसाई के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की थी, कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोऑपरेटिव बैंक का शुरुआत भी फादर जॉन बैप्टिस्ट ने किया था। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा गया। तो एपोस्टल्स ऑफ संथाल किन्हें कहा गया है? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। ये भी सही है। केसरे हिंद किनको दिया गया था? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। और इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकतर संथाली चल रही थी, इंग्लिश में थे ये लोग। तो ये लोग एक इंसाइक्लोपीडिया भी बनाए थे बैप्टिस्टा, और कैंपबेल जो है वो डिक्शनरी बनाए थे। इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल से बुलाया जाता है, एपोस्टल ऑफ संथाल्स। और इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी। किसे? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। चिकित्सक ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1871 में पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना हुई थी पचसा में। कब हुई थी? 1871 में। और ये चिकित्सक ग्रुप के थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
सॉरी, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1871 में बनाई गई थी, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था, संथाल मिशन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया गया था। तो संथाल मिशन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नाम जो है 1929 में चेंज किया गया था, 1929 में। ओके। बना कब था? 1871 में। 1850 के बाद ही आप देखोगे जो भी रिलेटेड क्रिश्चियन से यहाँ पे चीजें मिलेंगी। और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, और डबलिन, अगेन डबलिन कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। 1899 ईस्वी में संत कोलंबा कॉलेज बनाया गया था इनके द्वारा। तो इसका देखते हैं हम लोग संत कोलंबा कॉलेज के बारे में। तो प्रारंभ में इसमें सिर्फ केवल 13 छात्र थे, बिल्कुल सही। कब बना था संत कोलंबा कॉलेज? 1899 में। किनके द्वारा बनाया गया था? द डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा बनाया गया था। और उस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय के से संबंध झारखंड का यह एकमात्र कॉलेज था। और ये किससे रिलेटेड था? कोलंबा कॉलेज, संत कोलंबा कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को वर्ष 2004 में कला में स्नातक स्तर की मान्यता मिली। तो इसको मान्यता 1899 बना था, लेकिन मान्यता 2004 में मिली। तब तक किससे काम चला रहा था? कोलकाता यूनिवर्सिटी से की मान्यता से। ठीक है। झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे कौन लाया था? तो वो लाए थे इटली वाले लोग। ओके। इटली पाश्चात्य एजुकेशन की नींव डाली थी। गौसनर उच्च विद्यालय जो कि कहाँ पे है? रांची में है। गौसनर उच्च विद्यालय कहाँ पे है? रांची में है। इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। बी। संत किरण कन्या विद्यालय, संत किरण कन्या विद्यालय ये कहाँ पे है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग में, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, हमारे गांधी जी के समय में। बहुत एक्टिव थे वो। स्वतंत्र काल, स्वतंत्र काल 1947 तक ईसाई मिशनरी की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? स्वतंत्रता काल में ईसाइयों की प्रमुख उपलब्धि थी कि बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना की ये लोग, विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना की है ये लोग, लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया ये लोग। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो क्या क्या किए थे, इनके क्या अगर गिना जाए कि अचीवमेंट्स को, तो एक अचीवमेंट जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिव है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो लोग बनाए थे। दूसरा था वो बहुत सारे चर्च को बनाए रिलीजियस पर्पज से। और तीसरा, काफी कन्वर्जन कराए थे ये लोग बिफोर इंडिपेंडेंस। वर्ष 2001 की जनगणना या 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या थी? लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड वाज हाफ, अप्रॉक्स, दैट इज 44 54.13%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज सी। 54% यहाँ की लिटरेसी रेट थी, जिसमें कि पुरुष जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, 67.94, लगभग 68%, 67.94% पुरुष की थी। और महिलाओं की कुल जनसंख्या, कुल लिटरेसी कितनी थी? 44.65। तो हम तीनों इंफॉर्मेशन एक बार देखते हैं। एवरेज कितना है? 54.13। यह है लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड। और इसमें एक मेल, एक फीमेल। मेल का कितना है? 67.94%। और फीमेल का कितना है? 44.65%। दोनों का एवरेज अगर लोगे तो 54.13% झारखंड का है। सर्वाधिक साक्षरता किस जिला में है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो है आपका ईस्ट सिंहभूम में, साउथ में। ओके। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम में। यहाँ पे सबसे ज्यादा ईस्ट सिंहभूम में जनजातीय पॉपुलेशन भी मिलता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा था? तो सबसे कम पाकुड़ में। पाकुड़ जो वेस्ट साइड ऑफ यहाँ पे है, लगभग लगभग यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, मोस्ट लिटरेट। यहाँ पे मिलेंगे लिस्ट लिटरेट, पाकुड़। ठीक है। झारखंड के वर्ष 1991 से 2001 के मध्य राजकीय साक्षरता दर में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता, राजकीय मतलब स्टेट लिटरेसी रेट में 12% का, 1991 से 2001 के बीच में 12% का इंक्रीमेंट हुआ था, 12.74%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही नहीं है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता पूर्वी सिंहभूम, 80%। सबसे ज्यादा साक्षरता भी पूर्वी सिंहभूम।
सबसे कम पुरुष साक्षरता पाकुड़, सबसे कम साक्षरता भी पाकुड़, सबसे अधिक महिला साक्षरता पूर्वी सिंहभूम, सबसे अधिक साक्षरता भी, सबसे कम महिला साक्षरता गढ़वा, ये गलत है। ये भी आसपास में होगा कहाँ, पाकुड़ के, तो ऊपर का तीन सही है, बाकी गलत है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रांची यूनिवर्सिटी, ये किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना, 1960 में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में है। दुमका, ये झारखंड है अगर तो इस एरिया में है दुमका, ओके। यहाँ पे है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, संथाल का एरिया है ये। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1991 में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में अगेन। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बहुत फेमस है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कहाँ पे है, धनबाद में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1926, ठीक है। ये ब्रिटिश के द्वारा ही गिराया गया था, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइटेशन, उनको बहुत एक्सप्लोरेशन करना रहता था। तो 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोली गई। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी मिश्रा, रांची की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1955 में। यहाँ का स्टूडेंट हूँ, 1955, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाऊ, 1955 में हुई थी, बीआईटी मिश्रा का, बाऊ का हुआ था 1981 में, ओके। द राइट आंसर इज डी, 1981। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ पे है, रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, बीआईटी मिश्रा से जस्ट पहले छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। हजारीबाग लॉ कॉलेज, हजारीबाग लॉ कॉलेज कहाँ पे, हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1977। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा रांची में नहीं है, रांची वेटनरी है, बिहार वेटनरी है, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी है। वैसे बिहार वेटनरी बीवी कॉलेज जो है ये पटना में, आंसर ये दोनों है। ये वाला बिहार वेटनरी झारखंड में भी है क्या, रांची में भी है क्या, प्लीज आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बताएं। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, अगेन ये भी रांची में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960। एमजीएम मेडिकल कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है, जो कि कहाँ पे है, जमशेदपुर में है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, आंसर इज बी। कांके, बहुत फेमस जगह है कांके, कहाँ पे है, रांची में है। यहाँ पे मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना हुई थी, तो मतलब मेंटल हॉस्पिटल की, कब हुई थी, 1918 में, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कांके में मेंटल हॉस्पिटल कब बनाया गया था, 1918 में। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, नाम पाटलिपुत्रा, लेकिन कहाँ पे है ये, धनबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में, ओके। योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय, योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय ये किस जगह पे स्थित है, ये स्थित है अगेन रांची में, योगदा होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल है, होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल मतलब होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, ये है आपका संथाल परगना, नॉर्थ ईस्ट में ऑफ झारखंड, मिहिजाम में, मिहिजाम में जो है, वहां पे होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज दोनों है मिहिजाम में, ठीक है। रांची में जो है वो महाविद्यालय सिर्फ यूनिवर्सिटी है, ठीक। उसका नाम क्या है, योगदा सत्संग। संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है, संस्थान और स्थापित स्थल, बीआईटी सिंदरी धनबाद सही है, मिश्रा में भी एक और सिंदरी में भी है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरआईटी वो जमशेदपुर में है। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये रांची में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बीआईटी, आरआईटी और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है, रांची में स्थापित नहीं है, अभी पढ़ा हमने, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विद्यालय, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री ये भी बिरसा कृषि विद्यालय, ये दोनों रांची में है। जड़ी बूटी कॉलेज नहीं है, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो आंसर विल बी सी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1955 में हुई थी, तो 1955 में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी लालपुर 1955 में हुई थी। जेवियर साथ में हुई थी, बीआईटी मिश्रा और बीआईटी लालपुर। उसका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी जमशेदपुर में 1955 में हुआ था। और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में, इसी का दूसरा पार्ट जो था
ये भी 1955 हुआ था, और बीआईटी मिश्रा भी 1955 में ही स्टेब्लिश हुई थी। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मैनेजमेंट रिसर्च एमआरआई, रांची, बहुत फेमस है। इसकी स्थापना हुई थी 1962। एमआरआई कॉलेज जो है उसकी स्थापना हुई थी, ये मैनेजमेंट का कॉलेज है एमआरआई, 1962 में। नामकुम, नामकुम रांची में है, और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है नामकुम में, जो कि रांची में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो केंद्रीय तसर एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था रांची में। ठीक है, तसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज राइट इन कमेंट। जेलगोड़ा, जेलगोड़ा जो कि धनबाद में है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया गया था। सेंट्रल फ्यूल, CFRI, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब बनाया गया था? 1947 में। ओके। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे बनाया गया? तो माइनिंग से रिलेटेड धनबाद में, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 47 में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च बना था, और सेंट्रल माइनिंग रिसर्च बना था 1948 में, लगातार 2 साल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे स्थापित है? R&D फॉर आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील के लिए कहाँ पे है? रांची में। आयरन स्टील के लिए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर आयरन एंड स्टील, तो यह है रांची में। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लाइब्रेटरी, यह है जमशेदपुर में। ओके, किस जिले में है? तो जमशेदपुर में। नेत्रहाट, जो कि पलामू में स्थित है, नेत्रहाट। नेत्रहाट आवासीय विश्वविद्यालय जो बहुत फेमस है, नेत्रहाट का, बच्चों लोगों का, ये कब खुला था? 1954 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस खुला था। रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थापना वर्ष। श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान 1952 में बना था। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान 1960 में बना था। और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1959 में बना था। तो ऑल 3 आर करेक्ट। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे हमारे पिताजी का प्रशिक्षण हुआ था, जो कि हजारीबाग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, ब्रिटिश के द्वारा। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, TTI, TTI की स्थापना कब हुई थी रांची में? कहाँ पे हुई थी? पहले तो रांची में, और कब हुई थी? 1963 में। तो राइट आंसर इज बी। ओके, दैट्स ऑल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमने देखा, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे मिले यहाँ पे। उनका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, क्योंकि झारखंड बहुत ही पहले शांत जंगलों, झाड़ियों वाला प्रदेश था। तो जहाँ पे शांत, उस जगह को नॉर्मली चूज किया जाता है फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट्स वाई आप देखोगे कि जब बिहार झारखंड एक था, फिर भी मैक्सिमम रिसर्च और जो इंस्टीट्यूट्स आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो हुई, वो साउथ ऑफ बिहार या झारखंड वाले एरिया में बनाई गई, क्योंकि वहां पे शांतिमय ज्यादा था, एंड institutes are preferred over those places. Okay, that's all for today in this video, and stay connected. We'll complete the Jharkhand series very soon. Till then, uh, please do like, share, and subscribe. And thank you for your patience here.